नमस्कार, मैं हूं बबीता। सुनाती हूं आपको एक छोटी सी कहानी। एक नगर में एक ज्योतिषी का पदार्पण होता है। नगर के लोग अपना भाग्य जानने के लिए उनके पास जाते हैं। उसी में दो भाई अमन और चमन भी उनके पास जाते हैं। अपना हाथ दिखाते हुए पूछते हैं, बताइए पंडित जी, हमारा कल क्या कहता है। बड़े ध्यान से उनकी हस्तरेखा देखते हुए पंडित जी ने कहा, अमन से तुम्हारे राजयोग हैं, और चमन से कहा तुम्हारे दुख के दिन प्रारंभ होने वाले हैं। दोनों सुनकर वहाँ से चले जाते हैं। अमन अपने जीवन के प्रति लापरवाह बन जाता है। दिन भर जुआ खेलता, शराब पीता, लोगों से झगड़ा किया करता था। और चमन अपने जीवन के प्रति बहुत जागरूक हो जाता है। लोगों की मदद करता, सेवा करता, धर्म ध्यान करता, अपने आराध्य का ध्यान करता। इस तरह समय बीतने लगा। कुछ दिन बीते थे कि उस नगर के राजा का देहांत हो जाता है। राजा निसंतान था। नगर में एक ढिंढोरा पिटाया जाता है कि कल अमुक स्थान पर सभी लोग एकत्रित हो जाएं। हमारी जनता में से ही हमारे राजा का चुनाव होने वाला है। अमन को लगा कि राजा तो वही बनने वाला है। बड़ा सज धज के वहाँ पहुँचता है। गांव के सभी लोग वहाँ एकत्रित थे। एक हथीनी के सूंड पर माला टांगी जाती है। हथीनी जिसे माला पहनाएगी वही राजा बनने वाला था। जैसे ही हथीनी अमन के सामने से निकलती है, अमन अपनी गर्दन आगे कर देता है। हथीनी उसे पार करके आगे चली जाती है और चमन जो थोड़ी दूर पर शांत खड़ा था, हथीनी जाकर उसके गले में माला डाल देती है। दोनों को बड़ा ही आश्चर्य होता है। राज्याभिषेक हो जाता है। चमन का राजा बन जाता है। दोनों भाई के मन में आता है कि एक बार पंडित जी से मिला जाए। दोनों जन जाते हैं और पूछते हैं, आपने जो बात कही थी बिल्कुल विपरीत हुई। पंडित जी ने कहा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। दोनों के हाथ फिर ध्यान से देखे। अमन से कहा, तुम्हें नदी किनारे एक हीरा मिला था। अमन ने कहा, हाँ हीरा मिला था और बहुत बहुमूल्य हीरा था। मैंने उसे बेचा और सारे पैसे मैं जुए में हार गया। चमन से कहा, तुम्हारे पाँव में चोट लगी थी, बड़ी गहरी चोट लगी थी। चमन ने कहा, हाँ गहरी चोट लगी थी और बहुत दिन तक घाव रहा, लेकिन अब ठीक है। तब पंडित जी ने कहा, तुमने अपने भाग्य को हीरे में बदल दिया अपने कर्मों से, और तुमने अपने पुरुषार्थ से, अपने कर्मों से अपने बुरे दिनों को राजयोग में बदल दिया। अपने पुरुषार्थ से, अपने कर्मों से हम अपने भाग्य को लिख सकते हैं। विश्वास रखें।